आज हम रवींद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक काबुलीवाला, काबुल से आया व्यापारी की कहानी सुनेंगे। ये कहानी दोस्ती, लगाव और मानवीय संबंधों की उन भावनाओं को छूती है जो किसी भी संस्कृति या सीमा में बंधी नहीं होती। काबुलीवाला की कहानी कोलकाता के एक छोटे से परिवार और अफगानिस्तान से आए एक काबुली व्यापारी रहमत के बीच की मासूम दोस्ती को दर्शाती है। ये कहानी छोटी सी बच्ची मिनी और काबुलीवाला के बीच बने अनूठे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें उम्र, भाषा और संस्कृति का कोई बंधन नहीं है। ये कहानी एक छोटे परिवार की है जो कोलकाता में रहता है। इस परिवार में एक छोटी लड़की मिनी, उसके माता पिता रहते हैं। मिनी बहुत चंचल और बातूनी है। वह अपने घर में अक्सर अपने पिता के पास आकर लंबी लंबी बातें करती है। उसके पिता एक लेखक हैं और उसके सवालों और चंचलता से हमेशा हंसते रहते हैं। एक दिन मिनी अपने पिता के पास बैठी होती है, तभी खिड़की के बाहर से एक अनजानी आवाज सुनाई देती है, मेवे ले लो, मेवे। मिनी खिड़की से बाहर देखती है तो एक काबुलीवाला, अफगानी व्यापारी दिखता है। वह एक लंबा चौड़ा आदमी होता है, जिसने एक बड़ी पगड़ी बांध रखी है और अपने कंधे पर सूखे मेवे का थैला टांगे हुए होता है। पहले मिनी को उससे डर लगता है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि वह एक आम व्यापारी है जो काबुल से सूखे मेवे बेचने आया है। मिनी का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वह काबुलीवाला को बुलाने के लिए जोर से आवाज लगाती है। काबुलीवाला का असली नाम रहमत होता है, लेकिन मिनी उसे हमेशा काबुलीवाला ही कहती है। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। रहमत मिनी के लिए अपने थैले से सूखे मेवे निकालता है और उसे कहानियां सुनाता है। मिनी अपनी बच्ची जैसी बातें रहमत को सुनाती है और रहमत उसकी बातों को बहुत मजे से सुनता है। रहमत को मिनी में अपनी बेटी की झलक दिखाई देती है, जो काबुल में उसका इंतजार कर रही होती है। मिनी के पिता को रहमत और मिनी की इस मासूम दोस्ती पर हैरानी होती है, लेकिन वे इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार करते हैं। रहमत जब भी मिनी से मिलने आता है तो दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं। मिनी उसे अपनी बातें सुनाती है और रहमत भी उसे अपने देश और परिवार की बातें बताता है। एक दिन रहमत का किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि रहमत गुस्से में उस आदमी पर चाकू चला देता है और उसे चोट पहुंचाता है। इस कारण से रहमत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे कई सालों की सजा हो जाती है। मिनी इस बात से अनजान होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसका दोस्त काबुलीवाला उससे मिलने क्यों नहीं आता। साल बीतते हैं और मिनी अब बड़ी हो जाती है। वह अब एक समझदार युवती बन चुकी है और उसके विवाह की तैयारियां चल रही हैं। उसके पिता अपने घर में व्यस्त होते हैं कि अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो सामने काबुलीवाला खड़ा होता है। अब वह पहले से काफी बूढ़ा और थका हुआ लगता है। रहमत मिनी से मिलने की इच्छा जताता है। मिनी के पिता थोड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन रहमत की भावनाओं को देखते हुए उसे घर के अंदर बुला लेते हैं। जब मिनी आती है तो रहमत उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह अब एक बच्ची नहीं रही। मिनी को भी रहमत का चेहरा धुंधला सा याद आता है, क्योंकि उसकी स्मृतियों में काबुलीवाला एक विशाल छवि के रूप में था। रहमत को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसकी प्यारी दोस्त अब उसे नहीं पहचानती। वह चुपचाप मिनी के पिता से कहता है कि उसे उसकी बेटी की याद आ रही है। मिनी के पिता उसकी इस भावुकता को समझते हैं और उसे कुछ पैसे देते हैं, ताकि वह अपने देश वापस जा सके और अपनी बेटी से मिल सके। रहमत आंखों में आंसू लिए घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसके दिल में इस दोस्ती की यादें हमेशा के लिए बस जाती हैं। मिनी के पिता भी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि एक पिता का अपने बच्चे से जुड़ाव कितना गहरा होता है। काबुलीवाला की कहानी में टैगोर ने मानवीय संवेदनाओं, प्यार और यादों का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान चाहे किसी भी देश का हो, उसकी भावनाएं एक जैसी होती हैं। काबुलीवाला और मिनी की इस अनोखी दोस्ती ने समाज और भाषा की सीमाओं को पार किया और एक स्थायी रिश्ते का प्रतीक बन गई। ये थी काबुलीवाला की पूरी कहानी, जो भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहरों में से एक है।
रविंद्रनाथ टैगोर की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे रिश्ते समय और दूरी से परे होते हैं, और यह कि एक छोटी सी मासूमियत किस तरह हमारे जीवन में प्रेम और करुणा का संचार कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी रविंद्रनाथ टैगोर की इस कहानी को जान सकें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।